प्रिय छात्रों, आज का हमारा यह ई वीडियो लेक्चर इनकम टैक्स सब्जेक्ट के इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी टॉपिक के ऊपर है, जिसमें इसके संबंध में हमने आपसे पहले ही 4-5 वीडियो शेयर कर चुके हैं, जिसमें हमने मकान किराए के संबंध में आपको बताया था। आज का हमारा टॉपिक है किराए पर दिए गए मकान का वार्षिक मूल्य, एनुअल वैल्यू ऑफ लेट आउट हाउस। किराए पर दिए गए मकान के संबंध में वार्षिक मूल्य का निर्धारण करने के लिए हमें 2 स्टेप अपनाने होंगे, जिसमें सबसे पहले हमें ग्रॉस एनुअल वैल्यू ज्ञात करनी होगी और उसके बाद नेट एनुअल वैल्यू ज्ञात करनी होगी। ठीक है, सकल वार्षिक मूल्य और फिर शुद्ध वार्षिक मूल्य ज्ञात करेंगे। सकल वार्षिक मूल्य ज्ञात करने के लिए सबसे पहले इसका हमें मतलब समझना होगा। सकल वार्षिक मूल्य से मतलब होता है अपेक्षित किराए अथवा जो भी किराया हमें मिल सकता हो, इन दोनों में से जो भी अधिक हो उससे है। यानी कि जो किराया हमें मिल सकता हो और जो हमने अपेक्षित किया, उनमें दोनों में से जो अधिक वैल्यू होगी वह हमारे लिए ग्रॉस एनुअल वैल्यू। यदि मकान गत वर्ष इसमें खाली रहा हो तो इस प्रकार को ज्ञात जो ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकलेगी, उसमें हम मकान के खाली रहने की अवधि की किराए को हम कम कर देंगे। सकल वार्षिक मूल्य की गणना करने, ग्रॉस एनुअल वैल्यू की गणना करने के लिए हमें कौन कौन से स्टेप अपनाने होंगे। इसमें सबसे पहले हमें कंप्यूटेशन ऑफ एक्सपेक्टेड रेंट निकालना होगा, अपेक्षित किराया ज्ञात करना होगा। फिर हमें कंप्यूटेशन ऑफ रेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल, प्राप्त या प्राप्य किराया ज्ञात करना है। ठीक, इसके बाद हम इन दोनों की तुलना करेंगे, कंपैरिजन ऑफ रेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल विथ एक्सपेक्टेड रेंट, प्राप्त और प्राप्त किराए की अपेक्षित किराए से तुलना करेंगे। और उसके बाद हम इसमें जो भी टाइम के लिए मकान खाली रहा है, एडजस्टमेंट फॉर वैकेंसी पीरियड, उसके लिए हम एडजस्टमेंट करेंगे। तो सबसे पहले हमें गणना करनी होगी कंप्यूटेशन ऑफ एक्सपेक्टेड रेंट, अपेक्षित किराया ज्ञात करना। इनकम टैक्स सेक्शन की धारा 23 सबसेक्शन 1 और सबसेक्शन ए के अनुसार एक्सपेक्टेड रेंट का मतलब उस राशि से होता है, उस अमाउंट से होता है जिस पर मकान संपत्ति को हम हर वर्ष किराए पर दे सकते हैं। अपेक्षित किराए की गणना कैलकुलेशन करने के लिए हमें 3 चीज़ें ध्यान में रखनी होगी: म्यूनसिपल वैल्यू, फेयर रेंट, स्टैंडर्ड रेंट। म्यूनसिपल वैल्यू, नगर पालिका मूल्य। नगर पालिका मूल्य क्या होता है? नगर पालिका या म्यूनसिपल लोकल बॉडी होती के द्वारा अपने क्षेत्र में जो भी मकान आते हैं, जिन पर वह हाउस टैक्स या अन्य जो भी टैक्स लेने के उद्देश्य से प्रत्येक मकान का मूल्यांकन किया करता है कि मकान कितने वार्षिक किराए पर उठाया जा सकता है, वही उसका म्यूनसिपल वैल्यू कहलाएगा। फिर आता है फेयर रेंट। फेयर रेंट का मतलब क्या होता है? उचित किराए से मतलब होता है कि किराए की उस इनकम से है जो ऐसे ही मकान को किसी आसपास के क्षेत्र में किराए पर देने पर प्राप्त हो सकता है। यानी जो हमारा मकान है, उसको मकान उससे मिलते जुलते मकान को अगर उस एरिया में वो कितने किराए पर उठ सकता है, उसे हम फेयर रेंट कहेंगे। फिर आता है स्टैंडर्ड रेंट, मानक किराया। मानक किराए से मतलब होता है रेंट कंट्रोल एक्ट के अंतर्गत निर्धारित किए गए किराए से होता है। मकान मालिक जो इस प्रकार निश्चित किए गए स्टैंडर्ड रेंट से अधिक किराया प्राप्त करने के लिए वैधानिक कार्रवाई या लीगल कार्रवाई नहीं कर सकता है। इसका मतलब उचित किराया किसी भी स्थिति में मानक किराए से अधिक नहीं हो सकता है। संक्षिप्त रूप में आप देख सकते हैं कि इसका क्या फॉर्मेट रहेगा। ये टेबल है, फेयर रेंट ऑफ हाउस, म्यूनसिपल वैल्यू ऑफ हाउस। इन दोनों में से जो सबसे अधिक होगा ए और बी में, वो लिया जाएगा। उसके बाद स्टैंडर्ड रेंट को हम कंपैरिजन करेंगे, इन दोनों में से जो भी कम होगा वह आपका एक्सपेक्टेड रेंट कहलाएगा। ठीक, नेक्स्ट आता है कंप्यूटेशन ऑफ रेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल, प्राप्त या प्राप्य किराया ज्ञात करना। इनकम टैक्स एक्ट 1961 में इसके बारे में कुछ बताया तो नहीं गया है, मगर प्राप्त किराए से या मतलब होता है कि जो गत वर्ष में देय तो हो गया है, परंतु किराएदार ने उसका भुगतान नहीं किया गया है। प्राप्त या प्राप्त किराए में से 2 प्रकार के समायोजन किए जाते हैं, एडजस्टमेंट किए जाते हैं। पहला है प्राप्त अथवा प्राप्त किराए में अवधि के संबंध में समायोजन, और दूसरा प्राप्त अथवा प्राप्य किराए में व्यय संबंधी समायोजन। तो पहला जो हेडिंग है
एडजस्टमेंट इन रेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल रिलेटेड टू पीरियड, प्राप्त अथवा प्राप्य किराया अवधि में समायोजन। इसमें दो तीन तरह के समायोजन हो सकते हैं, जिसमें पहला हो सकता है यदि मकान गत वर्ष में निर्मित हुआ है या तैयार हुआ है या हमने उसको खरीदा है या बेचा हो, तो वह मकान हमारे पास 12 महीने की अवधि के लिए, पूर्ण अवधि के लिए नहीं रहेगा। तो जितने अवधि के लिए हमारे पास रहेगा वही हमारे लिए आय कहलाएगी। फिर आता है यदि मकान कुछ माह के लिए हमने अपने लिए, अपने निवास के लिए या पर्सनल यूज़ के लिए यूज़ किया हो, तो शेष अवधि के लिए, बाकी की अवधि के लिए किराए पर दिया गया है, तो जितनी अवधि के लिए किराए पर दिया गया है उतने को ही हम काउंट करेंगे। फिर आता है कि गत वर्ष में डूबत किराए का क्या समायोजन किया जा सकता है? नहीं, गत वर्ष में डूबत किराए के समायोजन की कोई कटौती नहीं मिलेगी। यदि गत वर्ष में किराए वसूली योग्य न हो तो उसे के अनुसार ज्ञात किए गए किराए में से घटा दिया जाएगा। ऐसी न वसूल होने की कार्य ऐसी अगर कोई वसूल न होने वाली किराए की राशि को तभी घटाया जा सकता है जिसमें काफ़ी सारी शर्तें हैं, जिसमें किराएदार वास्तविक होना चाहिए कि ऐसे किराए में चूक करने वाले व्यक्ति को किराएदार से संपत्ति खाली करवा लेनी चाहिए। किराएदार को पुराना मकान खाली करवाने के बाद उस मकान के स्वामी को कोई अन्य मकान उपलब्ध न करवाएगा। तो ये सारे समायोजन करने के बाद हमारे पास जो अमाउंट आएगा वो होगा प्राप्त और प्राप्त किराए संबंधी अवधि समायोजन का कैलकुलेशन करने के बाद अमाउंट आएगा। नेक्स्ट आता है प्राप्त अथवा प्राप्य किराए में व्यय संबंधी समायोजन, एडजस्टमेंट इन रेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल रिलेटेड टू एक्सपेंसेस, अवधि संबंधी समायोजन करेंगे। इसमें किराएदार द्वारा भू राजस्व, भूमि एवं भवन कर के संबंध में जो भुगतान होंगे वो हम जोड़ देंगे। किराएदार द्वारा मकान की किस्तों के में जो भुगतान होंगे उसको हम जोड़ेंगे, और किराएदार के पानी, बिजली, टेलीफोन बिलों के मकान के स्वामी के द्वारा किया गया भुगतान हम घटा देंगे। तो ये आप देखिए इसमें हम कैसे कैलकुलेशन करेंगे, ये आप देख लीजिए। फिर आता है अपेक्षित किराए की प्राप्त या प्राप्य किराए से तुलना करना। यदि मकान गत वर्ष में खाली न रहा हो और अपेक्षित किराया और प्राप्य किराया ज्ञात करने के पश्चात दोनों में से जो भी अधिक हो वह उस मकान का वार्षिक मूल्य माना जाएगा। तो ये फॉर एग्जांपल आप ये फॉर्मेट देखेंगे, एक्सपेक्टेड रेंट एज कैलकुलेटर अर्लियर, पीछे जो हमने फॉर्मेट दिया था उसमें हम कैलकुलेट करेंगे और उसके बाद हम इसमें जो भी समायोजन वगैरह हैं करेंगे, और इन दोनों के कंपैरिजन करके विच एवर इज मोर वो आपका एक्सपेक्टेड ट्रेंड कहलाएगा। धन्यवाद।